हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न संख्या 22 के प्रश्नों का हल करेंगे। ओके। और जो भी प्रश्न बचे हैं 22, 23, 24, 25 तक ही प्रश्न है, आज पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके। तो चलिए देखिए 22 के प्रश्न में क्या कहता है। जो उदाहरण में दिया गया था वही प्रश्न को कॉपी करके बताया जा रहा है कि ये जो है ना, एक पासा है, ठीक है। उस पासे को उछाला जाता है, ठीक। इसमें कहता है उदाहरण 13 में जो दिया गया है, निम्नलिखित सारणी भी दिया गया है, ये सारणी को पूरा करना है। सारणी में दिया है 8 के सामने 5/36 और 12 के सामने है 1/36। ओके। और निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। देखिए सबसे पहले कहता है तो दो बाले एक साथ पासे को उछाल के फेंका जाता है। तो पासे में एक बार पासे को फेंका तो एक आया, ठीक है ना। फिर एक बार फेंका तो दो आया, एक बार फेंका तो तीन आया, एक बार फेंका चार आया, एक बार फेंका पांच आया, एक बार फेंका छह आया। इस तरह से पासे में जो है दो पासे को उछाला जाता है। और दोनों में तो एक की आने की प्रायिकता कितनी है। तो यहाँ तो दो का खोज रहा है, तो 1/36। तो एक और एक कितनी होती है, दो होती है। तो एक ही है ना यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे ये दो आने की प्रायिकता खोज रहा है। दोनों पासों की संख्या का योग, तो दोनों पासे की संख्या का योग कितना है। एक पासे में एक है और एक पासे में एक है, तो दो है। तो दो कितने बार आ रहे हैं, जरा देखिए तो इसको। कितने बार आ रहे हैं दो, एक बार। इसलिए 1/36 है। टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 × 6। तो अनुकूल संख्या हमारा एक आ गया इसका। और टोटल कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है, कुल संख्या या परिणाम आप अपने ढंग से लिखिएगा। घटना की कुल संख्या बराबर में है 36। कैसे आया, तो 6 इस साइड से और 6 इस साइड से। 6 × 6 = 36। हम आपको ये बता दिए, ठीक। अब यहाँ निम्नलिखित सारणी को पूरा करेंगे। तो देखो एक दो आने की प्रायिकता 1/36 है, तो तीन आने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो तीन, दो और एक तीन, दो और एक तीन। तो ये हो गए हमारा तीन वाले, ठीक है। तो तीन वाले हो गए। तो तीन वाले कितने हैं, एक दो। तो दो है ना। तो 2/36 ये हो जाएगा 2/36। चार वाले कितने हैं, तो देखिए 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, यहां से लेके यहां तक कितने हैं, 1 2 3, 3/36। फिर पांच वाले कितने हैं, तो 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5 और 4 1 5। कितना है, 1 2 3 4, 4/36 पांच वाला। फिर छः वाला कैठो है, तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6 और 1 5 6। तो यहाँ से ये इस टाइप से जाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो ये छः वाला हो गया। छः वाला 1 2 3 4 5, पाँच है। छः वाला में 5/36। अब देखो यहाँ कितना है, सात वाला। इस बार 6 1 7 5 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, 1 2 3 4 5 6। इस बार हो गया 1 2 3 4 5 6।
तो हमारा 7 वाला में आ गया 6/36 आया। इसको काटेंगे तो 1/6, 1/6 आ जाएगा काटने पे, नहीं काटेंगे तो सेम रहेगा। ओके। 8 में तो दिया हुआ है तो देख लो, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8 और 2 और 6 8 होता है। तो ये है 8 वाला, क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो ये हो गया 8 वाला। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, पहले से दिया हुआ है 5/36। ओके। अब 9 वाला देख लो, तो 9 वाला कितना है, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9। तो ये हो गया 9 वाला। कितना है, 1 2 3 4, तो 9 वाला आ गया 4/36। ठीक है। फिर ये 10 वाला, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 10 हो गया। 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/36। कैसे, 12/3 × 3, तो 1/12 आंसर आ जाएगा इसका। काटने पे, नहीं काटने पे हमारा 36 का ही चलेगा। अब क्या है बचा, ये 6 5 11, 6 5 11, ये वाला। तो 11 वाला में कितना है जरा देख लो, तो 2, 2/36, तो 2/36। अब 12 वाला का तो एक है ही, 6 6 12 होता है, तो ये हो गया हमारा 1/36। अब सारे को हम अंडरटेक कर देते हैं, यानी कि आपको समझ में आ जाएगी। हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि ये तो हम सारणी पूरा कर लिए। अब दूसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। उसके हिसाब से 11 परिणाम है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 परिणाम है। और वह कहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारक उत्तर दीजिए। तो क्या आपको लग रहा है कि सारे का प्रायिकता 1/11 आ रहा है? तो नहीं ना। तो लिखना है कि यह विद्यार्थी का तर्क गलत है। लिखना क्या है, विद्यार्थी का तर्क गलत है, चूंकि 1/11 किसी की प्रायिकता नहीं है। चूंकि 1/11 किसी का है प्रायिकता, किसी का प्रायिकता नहीं है, अतः हम विद्यार्थी के तर्क से सहमत नहीं है। नहीं हूं। हो गया, और कुछ नहीं करना। आगे फिर क्या है, ये
22 नंबर के प्रश्न तो हो गए। अब चलिए 23 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं 23 नंबर के प्रश्न क्या कहता है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तो पहले हम सिक्के को उछाल लेते हैं। ओके, उसके बाद हम परिणाम परिणाम को भी लिख लेते हैं। तो एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं। तो सबसे पहले एच 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 यानी चीत चीत, हेड 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 यानी चीत चीत चीत, एक बार आ गया। फिर आएगा क्या, एच एच टी, 2 बार हेड, एक बार टेल यानी पट। फिर आएगा एच टी एच, हेड टेल हेड। उसके बाद फिर क्या आएगा, टी एच एच, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा टी टी एच। उसके बाद आएगा एच टी टी। उसके बाद आ जाएगा टी एच टी। उसके बाद आ जाएगा टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने परिणाम हैं कुल? घटना की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, घटना की कुल संख्या हो गई बराबर में 8। अब आगे पढ़ते हैं। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 जीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो 3 जीत ये है और 3 पट ये है ना। तो ये दोनों अगर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। कौन? हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हार जाने की प्रायिकता, ये सारे आ जाएंगे यहां से लेके यहां तक। तो इस खेल में हनीफ क्या करेगा, हार जाएगा। अब देखो, घटना की अनुकूल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6। तो लिखना है घटना की अनुकूल संख्या बराबर है 1 2 3 4 5 6। हो गया। अब हार जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हनीफ के हार जाने की प्रायिकता बराबर में 6/8। हो गया ना। तो 3 दूनी में 6, 4 दूनी में 8, यानी 3/4। ये है आपका आंसर, जो 23वें नंबर के प्रश्न का आंसर है। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट 24 नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। 24 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 1 नंबर, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। और दूसरा प्रश्न है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। ओके, अब देखो यहां में पासे वाले जो लिस्ट हैं, अभी अभी हमने बनाया था। पासे वाले लिस्ट में देखिए क्या कहता है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, 5 कम से कम एक बार आएगा। इस लिस्ट में जरा आप देखिए कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो यहां से देखो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 5 5 और 5 6 है।
यहां से आप इसको काउंट कर लो, कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ध्यान से देखो, 5 एक बार में 6 आ रहा है, फिर 5 4 है, 5 3 है, 5 2 है और 5 1 है। इधर से भी इसको काउंट करते चलो। अब बताओ कितनी हो गई संख्या में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल में हमारे पास कितनी संख्या है, अनुकूल संख्या। 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। सब में 5 एक बार आ रहा है ना। तो 5 कम से कम एक बार आएगा। इस घटना की अनुकूल संख्या, घटना की अनुकूल संख्या कितनी है, तो टोटल काउंट कर लीजिए। इसको बार बार नहीं पकड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गया। और घटना की कुल संख्या कितनी है, बराबर में 36। अभी अभी किए थे, यहाँ 36 है ना, तो कुल संख्या में 36 है। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 11/36। ये तो हमारा हो गया 5 कम से कम एक बार आएगा का, कि 11/36। अब 5 किसी भी बार नहीं आएगा। अब काउंट कर लो भाई, 5 कितने बार नहीं है। तो 36 में 11 घटा देंगे तो घटना की अनुकूल संख्या आ जाएगी। घटना की अनुकूल संख्या बराबर 36 है ना यहाँ, और 36 में 11 अगर हम घटा देंगे, 36 घटाओ 11 बराबर में संख्या आ जाएगा कितना, 6 में 1 गया तो 5, 3 में 1 गया तो 2, यानी 25। और घटना की कुल संख्या कितनी है, आपके सामने है। घटना की कुल संख्या बराबर में है 36। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 25/36। 25/36 हो गया क्लियर। ये भी आपका एक आंसर हो गया। ये भी आंसर दूसरे का, और ये भी आंसर पहले का। क्लियर है। अब रही बात हमारा 24 तक तो हमने क्लियर कर दिया। अब 25 के प्रश्न का हल करेंगे। चलिए जी, तो हम 25 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तो 25 नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। तो इसका कारण भी हो जाएगा और हल भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए, यदि दो सिक्कों, हम 1 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। सबसे पहले, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार है। मतलब चित भी है और पट भी है, एक एक बार। तो देखो, दो सिक्के को जब हम उछालते हैं ना, तो सबसे पहले एच एच, हेड हेड। उसके बाद फिर क्या आता है, टेल टेल आ जाएंगे, आएंगे ना। तो हेड, एच और टी हो जाएगा, फिर टी और एच हो जाएगा, और फिर टी और टी हो जाएगा। ओके, तो यहां क्या है, ये कहता है, देखो सिक्कों को, तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित और दो पट। एक चित, सॉरी, ये एक दो चित हो गया और ये दो पट हो गया, और यहां से ये 3 संभावित परिणाम आ गए। अब सारे का, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ये कहते हैं, देखो टोटल अनुकूल संख्या कितनी आ गई हमारे पास, कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 है। तो बताओ कि ये केस में हमारा जो प्रायिकता आएगा, तो 1/4 आ जाएगा। फिर ये केस में हमारा 1/2
4 आएगा, फिर ये केस में भी हमारा 1/4 आएगा, फिर ये केस में भी हमारा 1/4 आएगा। तो बताओ तो 1/4 1/3 के बराबर है? नहीं है। तो 1 नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या है? असत्य है, क्योंकि परिणाम 1/3 के बराबर नहीं आते हैं। हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है ये देख लीजिए। दूसरे का हल करते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है, हमने आपको बताया था कि मान लो कि एक लूडो की गोटी है, यानी कि ये पासा है, ठीक है। पासे को हम एक बार फेंकते हैं तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या आते हैं। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। विषम संख्या ये दो भाग में बांटा है, तो पासे में टोटल संख्या कितने होते हैं? तो पहले एक आएंगे, फिर 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 4 आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएंगे आएंगे। तो पासे में टोटल संख्या कितनी है? कुल संख्या इसका 6 है ना। तो यहां लिख दीजिए कि कुल परिणाम बराबर में 6। अब बोला है सम का, यहां विषम का बोला है ना, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, तो हम विषम निकालेंगे। तो ये 1 हो गया, फिर 3 हो गया और 5 हो गया। तो विषम की परिणाम, विषम संख्या का अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम तो इसमें है 3। कौन कौन से हैं? तो 1, 3, 5 यही है ना जो विषम संख्या है। और सम संख्या में कितना है? तो सम संख्या में आ जाएगा 2, 4 और 6। तो हमें विषम का बोला है ना, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है या नहीं है। तो चलो देखो, तो यहाँ परिणाम निकालेंगे विषम संख्या की अनुकूल परिणाम जो आ जाएगा, विषम संख्या का बराबर अनुकूल परिणाम में है 3 और कुल परिणाम है 6। 3 दूनी में 6 बराबर 1/2। तो 1/2 के क्या है? बराबर है ना। तो ये वाला सत्य हो जाएंगे, सत्य है। अब अगर बोले तो विषम की प्रायिकता 1/2 आते हैं, जो विषम की प्रायिकता के समान है। क्लियर? आपको कहीं भी डाउट हो ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। हम आपको क्लियरेंस बता देंगे। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए और अच्छे नंबर से पास होइए, ठीक है। तो आप, हम विश्वास करते हैं कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपकी रिजल्ट अच्छी आएगी, आपके परिणाम अच्छे आएंगे और आपकी जो दाखिला होगी वो अच्छे कॉलेजों में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।